मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को कुछ नहीं मिलता है जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जय हिंद साथियों, मैं राजन कसौदन आपके अपने यूट्यूब चैनल आर क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि हम नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेकर आएंगे, जो कि हम आपके सामने लेकर आ गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है। अब ये हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में कल मैंने आपको बताया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन की डिफिनीशन, मेल रिप्रोडक्शन की डिफिनीशन, उसके पार्ट और इसको सबको या रिप्रोडक्शन क्या होते हैं इसको मैंने बताया था। अब आज हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि हमने कहा था ये हमारा, मैं इतना सिंपल से इसके स्ट्रक्चर को बनाया हुआ हूं जिसको देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। आपको एग्जाम में बस इतना ही फ्लो करना है। ये मेन रिप्रोडक्शन अंग है। ये वो अंग है जो कि जनन में भाग लेते हैं, उसको मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। देखिए कितना अच्छा सा ये चित्र है। अब मैं आपको एक एक इसका डिफिनीशन, इसका कार्य क्या है, उसको बहुत अच्छे से बताऊंगा। नर जनन तंत्र बताया था हमने कल, उसके डिफिनीशन को कल बताया था। तो आज हम उसके विभिन्न भागों को देखेंगे। ये जो वृषण है, अधवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, मूत्रवाहिनी, शिश्न और प्रोस्टेट ग्रंथि, ये सब इसके विभिन्न भाग हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के विभिन्न अंग हैं। आइए देखते हैं, चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। ये हमारा वृषण है। ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये अधवृषण है। ये शिशन है। ये जो नलिका आपको दिख रही है, ये मूत्रवाहिनी नलिका है। और जो ये है, ये शुक्रवाहिनी है। ये मूत्राशय है, जहां पर हमारा मूत्र इकट्ठा रहता है, उसको मूत्राशय कहते हैं। ये शुक्राशय है। ये प्रोस्टेट ग्रंथि, जिसको हमने बल्बो यूथ्रल ग्रंथि कहा था, ये वो है। ये अधिवृषण है। तो आइए हम इसके एक अंग को, एक जननांग को, उसका कार्य क्या है, इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे का वृषण है, वृषण ये नर का प्राथमिक अंग होता है, क्योंकि वृषण में ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये यहां पर हमने लिखा है कि यह नर जनन तंत्र का प्रमुख भाग होता है। इसमें टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव होता है। और जो इनकी जो वृषण की संख्या होती है, वो बोले तो एक जोड़ी या 2 होती है। इनकी एक थैली नुमा संरचना होती है वृषण की। तो ये देखिए, आप अब चित्र में देखने का प्रयास कीजिए। ये वृषण है, ये एक थैली नुमा संरचना है इसकी, और यह प्रमुख भाग होता है क्योंकि इसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और इस वृषण में ही टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव होता है, जिससे मेल हार्मोन्स कहते हैं। इसकी संख्या 2 होती है। इनमें वृषण का, इनमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो ये हमारा रहा वृषण। अब ये जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है, इसको हम कहते हैं अधिवृषण एपिडर्मिस। यह वृषण की ऊपरी संरचना होती है। जो यह वृषण की ऊपरी संरचना होती है, इसमें शुक्राणु परिपक्व होते हैं। मतलब जब शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, और वृषण में निर्माण होने के बाद शुक्राणु अधवृषण में परिपक्व होते हैं। ये पूर्णतया वहीं पर यानी जिसको परिपक्व कहते हैं, तो इनमें ये पूर्णतया अधवृषण में शुक्राणु परिपक्व होते हैं। अब हमारी है शुक्रवाहिनी। एक हम देखेंगे, एक मतलब स्टेप वाइज से देखेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। हमने वृषण देखा, अधवृषण देखा, अब हम देखेंगे ये शुक्रवाहिनी है। ये शुक्रवाहिनी नलिका है। यह वृषण तथा अधवृषण में
बने शुक्राणुओं को शुक्राशय तक ले जाती है। यह वृषण तथा अधिवृषण में बने शुक्राणुओं को शुक्राशय तक ये ले जाती है, शुक्राशय तक ले जाती है। ये जो हमारा ब्लू ब्लू रंग का ये दिख रहा है कलर पार्ट, इसको हम शुक्राशय कहते हैं। तो आपने वृषण का कार्य देखा, अधिवृषण का कार्य देखा, शुक्रवाहिनी का कार्य देखा कि यह वृषण तथा अधिवृषण में बने शुक्राणु को शुक्राशय तक ले जाने का कार्य करती है। कौन? मूत्रवाहिनी। अब हम देखेंगे शुक्राशय को। हमने इसको देखा, ये हमने देख लिया शुक्रवाहिनी। अब इसके बाद में शुक्राशय क्या है, शुक्राशय का क्या कार्य है, उसको हम देखते हैं। यह एक ग्रंथि होती है, यह एक शुक्राशय एक ग्रंथि होती है जिसमें शुक्राणु लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। जो शुक्राशय एक ऐसी जो ये ग्रंथि है, एक थैली, ये देखो ये ऐसी संरचना है जिसमें शुक्राणु लंबे समय तक, यानी बोले तो कुछ ज्यादा समय तक सुरक्षित रहते हैं तथा इनका पोषण होता है। और शुक्राशय में एक शुक्राशय द्रव होता है, एक लिक्विड नामक, शुक्राशय नामक एक लिक्विड होती है शुक्राशय में। अब आप एक क्वेश्चन उठता है कि शुक्राणु का पोषण कहाँ होता है? तो शुक्राशय में शुक्राणु का पोषण होता है, शुक्राशय में ही शुक्राणुओं का पोषण होता है। अब हमने शुक्राशय को देखा, अब हम देखेंगे इसके बाद स्टेप है मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी क्या होती है? यह मूत्र तथा शुक्राणु को बाहर निकालने का एक नली होती है। जो ये नली होती है, जो ये मूत्रवाहिनी है, इसी के थ्रू मूत्राशय भी बाहर, हमारी मूत्र भी बाहर आता है। अब इसी नली से शुक्राणु भी निकलते हैं। ये दोनों एक ही नली है जिससे मूत्र और शुक्राणु बाहर निकलते हैं। ये एक नली होती है मूत्रवाहिनी, जिसको मूत्रवाहिनी कहते हैं। अब हमारा है शिश्न। शिश्न का क्या कार्य होता है बोले तो पेनिस। पेनिस का क्या कार्य होता है? ये एक ऐसे उभरी जैसी संरचना होती है। ये बाह्य जनन तंत्र के रूप में होता है। ये जो होता है, ये अभी हमने इंटरनल देखा था, अब ये एक्सटर्नल है। यह बाह्य जनन तंत्र के रूप में होता है, जो एक नली के रूप में शुक्राणु को गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। शिश्न का कार्य बोले तो शिश्न का जो कार्य होता है, ये शुक्राणुओं को फीमेल रिप्रोडक्टिव मादा तक के गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। जो पेनिस होता है, ये शुक्राणुओं को मादा के गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब हमारा एक जो सहायक ग्रंथि होता है, जैसे क्वेश्चन होगा कि मनुष्य के नर जनन तंत्र में सहायक ग्रंथि कौन सी है, तो वो है, एक है प्रोस्टेट ग्रंथि, एक है मलाशय। जो मलाशय होता है उससे एक गंध निकलती है जो नर तथा मादा को आकर्षित करती है। जो आकर्षित करती है वो एक मलाशय होता है, उससे एक गंध निकलती है जो नर अथवा मेल अथवा फीमेल को मिलने के लिए आकर्षित करती है, जिसको हम मलाशय कहते हैं। तो एक जो प्रोस्टेट ग्रंथि है, ये मलाशय हमारी सहायक ग्रंथि है। प्रोस्टेट ग्रंथि, इसमें एक तरल चिपचिपे पदार्थ का स्राव होता है तथा मूत्र मार्ग को चिकना तथा क्षारीय बना देता है। जो हमारी ये मूत्र मार्ग है, ये अम्लीय होता है। अम्लीय होता है तो इसमें एक तरल, बोले तो तरल चिपचिपा पदार्थ होता है। यह मूत्र मार्ग को चिकना तथा क्षारीय बना देता है। ये जब अम्लीय होता है तो इसको क्षारीय बना देता है, क्योंकि अम्लीय में जो हमारे शुक्राणु हैं वो नष्ट हो जाने की संभावना रहती है। तो ये मूत्र मार्ग को क्षारीय बना देता है, जिससे कि चिकना बना देता है, जिससे कि शुक्राणु सुरक्षित रहते हैं, वो समाप्त नहीं होते हैं।
तो ये रहा हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप इसको स्टेप वाइज स्टेप बनाएंगे। ये हमने समझाया, आपको मूत्राशय बताया कि जो जहां पर मूत्र इकट्ठा रहते हैं, ये उसकी संरचना, उसकी एक थैलीनुमा ये है, इसको मूत्राशय कहते हैं। हमने आपको वृषण बताया, अधिवृषण बताया, उसका चित्र ये है जो रेड आपको दिख रहा है, ये अधिवृषण है हमारा। ये शुक्रवाहिनी, जो ये नलिका आपको जो शुक्राशय से ये आ रही है, जो वृषण अधिवृषण के ऊपर से निकलकर जो शुक्राशय तक की जाने वाली नलिका को शुक्रवाहिनी नलिका कहते हैं। शुक्राशय, अब जो शुक्राशय है, जो ये हमारा ब्लू पार्ट जो दिख रहा है, जो कलर पार्ट, इसको हम शुक्राशय कहते हैं। इनमें शुक्राणुओं का पोषण होता है, शुक्राशय हो गया। अब हमारी मूत्रवाहिनी नलिका है। मूत्रवाहिनी नलिका से मूत्र अथवा स्पर्म दोनों बाहर निकालने का कार्य करता है। कौन? मूत्रवाहिनी नलिका। अब सिसन है। सिसन शुक्राणुओं को मादा के गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है, इसका ये कार्य होगा। प्रोस्टेट ग्रंथि है आपकी, ये प्रोस्टेट ग्रंथि है। प्रोस्टेट ग्रंथि, इनमें एक तरल चिपचिपे पदार्थ का स्राव होता है, बोले तो श्रावण होता है। यह मूत्र मार्ग को चिकना तथा अम्लीय से क्षारीय बनाता है, जिससे कि शुक्राणुओं को सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये हमारा प्रोस्टेट ग्रंथ हो गया। और इसके चित्र को आप देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने चित्र को बनाया हुआ है, और इसको समझने का प्रयास कीजिए। हम फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ। तो जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।